सभी को राधे राधे। उम्मीद करता बड़ा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये रहा इंटेलिजेंस ब्यूरो का नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन आईबी का असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, वैकेंसी बहुत बड़ी है। डिस्क्रिप्शन का पोस्ट आप देख सकते हैं। यूआर की 989, ईडब्ल्यूएस 113, ओबीसी 417, एससी 360, एसटी 121, टोटल 2000 वैकेंसीज। पे स्केल ग्रेड लेवल 7 का है। ठीक है, बाकी सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। कैश कंपनसेशन, सिक्योरिटी अलाउंस सब कुछ मिलेगा। एज लिमिट का आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि कैटेगरी को मिलता है एज अ रूल, वो सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, सबके लिए यहाँ पर है। और जो मेन मुद्दा है आइए हम लोग वो पढ़ते हैं। ठीक है, इसका सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग और सब कुछ देखिए। फॉर्म का लास्ट डेट 9 जनवरी 2021 होगा। फॉर्म का लास्ट डेट होगा 9 जनवरी 2021। ठीक है, अब चलिए देखिए। द कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 3 ऑप्शन चॉइसेस एग्जामिनेशन सेंटर। 3 ऑप्शन। ये देखिए, ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम। 2017 वाला जो एग्ज़ाम था, जो अक्टूबर में हुआ था, वो ऑफलाइन हुआ था। बट ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। ठीक है, चलिए अब इधर आए, हम ऊपर आते हैं। ये अपने एग्जामिनेशन सेंटर है सारे। ठीक है, कहाँ कहाँ है? स्टेट लेवल, ऑल ओवर इंडिया में ही होगा आपके एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखिए। While filling in the online application form, the applicant should carefully decide about his or her choice of the examination center। बहुत बढ़िया। एग्जामिनेशन पैटर्न देख लीजिए। एग्जामिनेशन पैटर्न, MCQ क्वेश्चन, MCQ टायर 1 ऑनलाइन मोड, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 1 आवर 100 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। 1/4 मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। एंड 5 ईच सब्जेक्ट मतलब ईच सेक्शन आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ईच सेक्शन आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि यहाँ भी डिनोट है। 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। तो 20 इंटू 5 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। पिछले बार भी यही था, 1/4 मतलब 0.25 की। फिर टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव है। टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव है। ऐसे पेपर होगा। ठीक है, 30 मार्क्स का। इंग्लिश कंप्रिहेंशन होगा, राइटिंग 20 मार्क्स का। फिर टायर 3 है इंटरव्यू का। ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे। फिर इधर पढ़िए। चलिए देखिए। द कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर in tier first at one of the 3 center allotted to him her choice of the 3 cities। भाई मतलब जो भी आपने सेंटर चॉइस किया होगा, उसमें से किसी एक में आपको अलॉट किया जाएगा टायर 1 के लिए। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सेलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट, देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टायर 1 एज अंडर। ठीक है, यूआर के लिए 35, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 34, SC ST के लिए 33 एंड एक्स सर्विस मैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी वाइज। जैसे यूआर में भी, AWS में भी, OBC और SC ST में इन्हीं के हिसाब से उनको भी ट्रीट किया जाएगा, एक्स सर्विस मैन को भी। ठीक है, अब हम आते आगे। देखिए अगली बात, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस नॉर्मलाइजेशन of marks in tier first exam, candidate would be selected for tier second exam 10 times। वैकेंसी जितने वैकेंसी के 10 टाइम्स आपको टायर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। टायर सेकंड मतलब आपको ऐसे राइटिंग के लिए वैकेंसी के 10 टाइम्स बुलाया जाएगा। ठीक है, वैकेंसी के 10 टाइम्स। अब on the basis of performance of tier 1 and tier 2, the candidates would be shortlisted for tier 3। फिर टायर 3 के लिए 5 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा। 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा टायर 3 के लिए। ठीक है, फिर यह
कि नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सिक्योर्स मिनिमम 33% मार्क्स। मतलब टायर 3 में आपको टायर सेकंड में आपको 50 आउट ऑफ 50 33% 17 मार्क्स तो लाना ही होगा इसमें इंटरव्यू के लिए, टायर 3 के लिए, ठीक है, इन टायर सेकंड एग्जाम। अब देखो, कट ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 एग्जाम इन डिफरेंट कैटेगरीज मे गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी। तो ऊपर जैसे जो 35 और 34 लिखा था उससे ये मत समझना ना कट ऑफ हो जाएगी। कट ऑफ क्या जाएगी कि भाई वो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो प्रेजेंट होगा वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगी एग्जाम के बाद टायर 1 और टायर 2 का, ठीक है। तो 35 और 34 कट ऑफ नहीं रहेगा, वो चीज़ बेसिकली वो है कि वो एक मिनिमम है कि इतना तो पाना ही पाना, उसके ऊपर बाकी चीज़ डिसाइडेड होगा, ठीक है। बाकी कंप्लीट डिटेल्स तो ये सब उतना मायने नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पढ़ सकता हूँ। 19 आज रात से एप्लीकेशन होगा, 19/12/2020 से 9 जनवरी 2021 तक फॉर्म चलेगा और रात के 12 तक रजिस्ट्रेशन प्रायर टू 19/12/2020। आफ्टर दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्ट फॉर्म नहीं किया जाएगा। और कुछ यहाँ पे ऐसा गाइडलाइंस फ़ोटो वोटो दिया गया है, फीस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। जो भी इनका सीन है, कोई भी हेल्पलाइन नंबर के लिए ये इन्होंने दिया हुआ है। नोटिस टेलीग्राम ग्रुप में है, आप बिल्कुल सेंड कर सकते हैं। मैं कि जो मेन पॉइंट है आपको वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जिससे आपको आगे ढूंढना ना पड़े। चलिए, ये सिर्फ ऑनलाइन मोड फ़ोटो होगा, आप कर सकते हैं। फ़ोटो चीज़ आप ये ध्यान से देख लीजिए क्या क्या करना है बस। यहाँ पे जो मेन चीज़ है, ठीक है, लाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, लाइट ग्रे वाइट इज सजेस्टेड, ठीक है, और फ़ोटो की साइज, ये सब कुछ है। चलिए, हाँ, द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन। फिर कोई बाद में ये ना बोल दे कि सर मैंने ब्लू से साइन कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्लैक इंक से साइन करना है, ठीक है। वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से साइन करके फिर उसको फ़ोटो खींच के फिर वो अपलोड करना है उस पर, ठीक। बस यही चीज़ है और सब कुछ हो गया है, ठीक। और इसका एग्ज़ाम फैब के होगा, आई थिंक 18 या 19 फैब को या 21 फैब को है इसका एग्ज़ाम, ठीक है, फैब में। तो बस ये हो गए कंप्लीट डिटेल्स। और मैंने एक प्रीवियस ईयर 2017 का 2017 का डाल दिया है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको रिमेनिंग प्रीवियस ईयर की वीडियो सब बना के डाल दूँगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। और इसकी मैं क्लासेज भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ जिससे आप लोग को मदद मिलेगी आगे के एग्ज़ाम में। चलिए, मिलते हैं। क्लास रहेगी यूट्यूब पे, साथ में एक चीज़ और है जो कि बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूँगा, आईबी के लिए भी रहेगा और अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी रहेगा वो, ठीक है, जो आपको हेल्प बहुत करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे, जय हिंद।